इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सत्कर्मों को जैसे ही अवसर मिले ना तत्काल पूर्ण करिए। मैंने प्रधान जी परमेश्वर बाबू से कहा था कि प्रधान जी हमारे पास समय कम है और सालासर सरकार को कथा पहली बार सुनानी है, 9 दिन का समय निकाल देता हूँ, आगे कर लेंगे। और नहीं महाराज जी इसी 7 दिन की हो जाए। मैंने कहा चलो भाई अब कोनो बहाना न चलेगा तो यही होगा, क्या करेंगे, वरना तो 9 दिन से कम की कथा तो ना हम कभी करते ही नहीं, अनुष्ठानिक कथा है ऐसे। अब इनको 7 दिन में सब सुनना है, सुनाओ, करना तो सब हनुमान जी को है। तो ये क्या है, ये यह है कि सत्कर्म संकल्प आ गया है, हो ही जाए न जाने क्या स्थिति हो, अठे बठे होता रहेगा, सब जय जय हो जाएगी। बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। हमारे आपके अंदर सत्कर्म आवे, संकल्प आवे, तत्क्षण पूरा करो। गुरु जी तत्काल कर देते तो लोग कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी ने मुहूर्त रखा, नहीं रखा। ध्यान रखिएगा, ये गीत ही गलत है, अब गाना नहीं है। गुरु जी ने न विवाह में मुहूर्त रखा और न अभिषेक का मुहूर्त रखा। अभिषेक का मुहूर्त गुरु जी ने कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो, जब राम जी युवराज होंगे सुदिन सुमंगल। और विवाह की तिथि ब्रह्मा जी ने रखी। पठय दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गनकन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। विधाता जी ब्राह्मण बन के आए थे मुहूर्त बनाने, किसका, ब्रह्म के विवाह का। और मैं आपसे विनती पूर्वक कहता हूं कभी भी मुहूर्त ब्राह्मण देवता से अपने अनुसार नहीं रखवाना चाहिए। ये तो बस 15 अगस्त ही रख दो महाराज, ऐसा नहीं होता। हमारे एक मित्र हैं, बेटे का विवाह किए। हमने कहा कि भाई ये मुहूर्त अच्छा नहीं है। बोले आप आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा मैं तो आऊँगा ही नहीं, आशीर्वाद क्या दूंगा, मेरी कथा है। तो मैं नहीं गया। अभी 7 महीना हुआ विवाह का, दोनों अलग रहते। देखो मैं वही तो कह रहा हूँ, हम लोग को तो मानते हैं कि नहीं मानते, ऐसा कैसे चलेगा। बाबा के विवाह में जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। विवाह होना सरल नहीं, विवाह के बाद संतान का योग कठिन हो जाता है। हो सकता है दोनों की कुंडली में संतान की हीनता तो आएगा ही नहीं, आप करे रहो उपाय। एक व्यवहार है, लेकिन क्षमा करना, कथा के बाद कोई कुंडली की चर्चा करने ना, हमको उसका ज्ञान नहीं है। हम शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, कोई आएगा नहीं मेरे पास। एक सिद्धांत है, 12 स्थानों में कहाँ किसका भाव, जैसे जिसकी कुंडली में पत्नी स्थान की हीनता हो गई, 8 विवाह कर लो, रहेगी नहीं, उस व्यक्ति को सन्यासी हो जाना चाहिए, विवाह करने नहीं चाहिए, परिवार को अपना परिवार मान लेना चाहिए। और जिसमें पति का स्थान हीन है उसको नुकसान होगा, उसका जप करना चाहिए, शिव शरण करनी चाहिए। केवल शिव पार्वती ऐसे परमात्मा हैं जो किसी की गृहस्थी को भी मंगलमय बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसी पति देवता सुती महुमात प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कहि सहस शारदा शेष। ऐसी गृहस्थी न किसी की भई न होने वाली है, अद्भुत गृहस्थी। कोई कहे महाराज कन्हैया की गृहस्थी बहुत अच्छी थी, अब हमको ऐसे रखो, बुलवाओ मत। कन्हैया तो परमात्मा है, परमात्मा के बारे में ज्यादा बोलना अच्छा भी नहीं लगता है। ये को विवाह ठीक ठाक नहीं किए, सब कोई लाए, कोई ले गए, कोई दे गए, कोई दे है। अब जो भगत लोगों को बुरा लग जाएगा। कहीं बारात गई हो तो बताओ, गई नहीं गई? क्यों? मेरा कान्हा लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण करे सो ठीक, राम जी रहे सो ठीक। हमारे बड़े भैया परम श्रद्धेय बाल व्यास जी श्रीकांत शर्मा जी कहते हैं
कि कृष्ण कहे सो ठीक, जो कह गया वही धर्म है, युद्ध करो। अरे मामा ससुर ये सब मारो मारो, मरवा डाले सबको, पूरा परिवार का मरवा डाले। कृष्ण करे सो ठीक, मेरा राम रहे सो ठीक। रह गए राम, राम ने कभी विरोध नहीं किया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा रहने के लिए है और लीला जीकर कहने के लिए। कृष्ण जो कह गए सबको सेना समाप्त करा दिए, 5 को बचा लिए। ऐसा कोई लीलाधारी मिलेगा? लड़ रहे थे चले भाग, कहाँ? तो सोने की नगरी बना के समुद्र के बीच में रह गए, द्वारिका चले गए। लीलाधारी बड़े लीला हो। तो परमात्मा वचन का कारण भगवान ने देवताओं को प्रेरित किया। देवताओं ने माँ सरस्वती से प्रार्थना किया। माँ सरस्वती विघ्नेश्वरी स्वरूप में आई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पेटारी ताहि करी गई गिरामती। यहां एक बात है, देखो गोस्वामी जी क्या बात कहते हैं। हमको कोई राय दे, मैं एक आपकी हित की बात कहता हूं, मालिक कहो। तो यदि हमें कोई राय दे रहा है तो हमको यह विचार करना चाहिए कि राय देने वाला कौन है, हमारी उसकी रेंज मिलती है क्या? किसी को सेवक ने राय दे दिया, किसी को सेविका ने राय दे दिया, किसी को नौकर ने राय दे दिया, किसी ठीक है, राय उसी से लेनी चाहिए जो हमारे सम का हो, चाहे जिससे राय लेने में तन धन परिवार सब समाप्त हो जाएगा। क्यों? जो नीचे वाला व्यक्ति है वह जब भी राय रखेगा तो अपने स्वार्थ को प्रथम रखेगा। मंथरा ने जो कैकेयी अम्बा को राय दिया उसमें एक बात बड़ी अच्छी कही कि देखो, जिस दिन आप राजरानी हो जाओगी, राजमाता हो जाओगी, तो मैं ही तो प्रधान दासी हो जाऊंगी। अब प्रधान दासी होने के लिए चाहे आपका सर्वनाश होए, हमको तो ये काम करना है। तो नीचे वाले आपका स्वार्थ, उनके पास चेतना ही नहीं है, तो अपना स्वार्थ प्रथम रखते हैं। इसलिए उसी व्यक्ति की राय माननी चाहिए जो अपने स्वार्थ से ऊपर अर्थात हमारे स्तर का सोच रखता हो। सबकी राय मानने योग्य नहीं। परंतु कठिन कुटिल गुरु मंथरा जी ने ऐसा समझाया। देव प्रेरणा माँ ने चक्रवर्ती जी से संध्या वेला में 2 वर मांगा, एक नहीं भरत जी को। मांगव दूसर बर कर जोरी, पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिश। भगवान को खबर चली, भगवान माँ लक्ष्मण भैया साथ में वन चले गए। सुमंत्र जी रथ लेकर पधारे, रथारूढ़ हुए प्रभु। पूरी अवध की प्रजा भगवान के साथ है। तमसा तट पर भगवान ने माया को प्रेरित करके सबको शयन करा दिया। अब प्रभु आगे बढ़े, रथ के चिन्ह मरवाकर श्रृंगवेरपुर पधारे। गंगा माँ का दर्शन हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, गंगा मैया की जय। गंगा माँ के स्मरण मात्र से जीव के पाप भाग जाते हैं। प्रभु ने उतर कर दंडवत किया, आचमन किया, श्रृंगवेरपुर में प्रवेश हुआ। निषादों का राजा जो निषाद राज है, भगवान को सखा भाव से मानते हैं। आओ भगत की ये दंडवत प्रणाम के पश्चात कहा, प्रभु मेरे राज सिंहासन को पवित्र करिए। हम जब जिसको श्रेष्ठ मानते हैं उसको अपनी कुर्सी दे देते हैं, ये आप इसको पावन करिए। हमारा विश्वास है कि इस पर आप बैठेंगे तो हमारा और मंगल होगा। भगवान को निषाद जी ने अपना राज सिंहासन दिया। परमात्मा ने कहा, मित्र पूज्य पिताजी ने हमको अन्य वचन दिया है,
उसमें हम उदासीन व्रत लेकर निकले हैं और 14 वर्ष हम गांव नगर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, धातु पात्र का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, श्रृंगार नहीं कर सकते। अस्तु नगर के बाहर हमको कुसा की चटाई बनाकर हमारी व्यवस्था बनाई है। बना दी गई, सेवकों को आज्ञा भई, कुसा की चटाई बनी। भगवान शीशम वृक्ष के झुरमुटों के पास बैठकर कंदमूल फल लाया गया, प्रसाद पाए। रात्रि बीती है। प्रातःकाल सुमंत्र जी महाराज को भगवान ने बरबस मने बर के बसीभूत होकर अथवा तो बरी आई से विदा किया। अपने प्रभु गंगा माँ के तटाए, जहाँ भक्तराज केवट भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। केवट प्रेम का प्रसंग बहुत मधुर है। ऐसा भक्त भया, आहा, भगवान केवट से नाव मांगते हैं। मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी, केवट आए नहीं। आई थोड़े में इस प्रसंग को प्रणाम करते हैं, बहुत प्यारा है। गोस्वामी जी यहाँ लिख के संतुष्ट नहीं हुए तो कवितावली जी में लिख डाले 7-8 छंद, सब जगह चर्चा की है। क्या है? पुण्यशाली है, पुण्यकामी है, राम प्रेमी है। जो भगवत प्रेमी होते हैं ना, उनकी चर्चा कथाएं चलती रहती है। उपस्थिति ही हमारी स्थिति बताती है। उपस्थिति हमारी स्थिति बताती है, हम कहाँ हैं। कई लोग जो बड़े आनंद मूर्ति होते हैं ना, वो न भी हो तो उनकी चर्चा होती है, अरे बड़े विनोदी हैं, बड़े सज्जन हैं। जिनकी गाथा गाई जा रही है भक्तमाल आदि ग्रंथों में, वो भगत, उनकी स्थिति थी भगवान में लगने की, भगवान के प्रति प्रेम भाव की, इसलिए वो नहीं रहते हैं तब भी उनका स्मरण होता है। उपस्थिति हमारी स्थिति बताती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।